बहुत ध्यान से सुनिएगा ये जानकारी। कश्मीर में आतंकवाद को भड़काने के लिए कश्मीर के युवाओं को गुमराह करके आतंकवाद के खूनी रास्ते की तरफ मोड़ने के लिए पाकिस्तान कैसे बॉलीवुड को मोहरा बना रहा है। जी हां, इस पर जी न्यूज ने बड़ी पड़ताल की है। जिन फिल्मी कलाकारों को देश के लोगों ने स्टार बनाया, उनकी तस्वीरें जब ऐसे लोगों के साथ सामने आती हैं जो पाकिस्तान के हाथों में खेल रहे हैं, तो सवाल उठना लाजमी है। आज हम इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको इसी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, बड़ी खबर दे देते हैं। ये बॉलीवुड में पाकिस्तानी साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं। टोनी अशाई के साथ शाहरुख खान और गौरी खान के कारोबारी रिश्ते हैं। टोनी अशाई कश्मीर पर भड़काऊ बयान देता रहा है। सोशल मीडिया पर शाहरुख गौरी खान के साथ टोनी की तस्वीरें पाकिस्तानी इवेंट मैनेजर रेहान सिद्दीकी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो बॉलीवुड में ये आईएसआई की पटकथा, देखिए ये समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये कनेक्शन जो अब बन रहा है बॉलीवुड और आईएसआई के बीच। बॉलीवुड में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश पर यह बहुत बड़ा खुलासा है। कश्मीर में आतंकवाद का समर्थन करने वाले के साथ सितारों के रिश्तों का खुलासा हुआ है। टोनी अशाई के साथ शाहरुख खान और गौरी खान के कारोबारी रिश्ते। अमेरिका में रहने वाला आर्किटेक्ट टोनी अशाई कश्मीर पर भड़काऊ बयान देता रहा है। राकेश त्रिवेदी इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश त्रिवेदी, ये जो कनेक्शन जुड़ रहा है बॉलीवुड और आईएसआई के बीच, ये आईएसआई के हाथों में खेल रहे हैं कुछ बॉलीवुड सितारे, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है। क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है? देखिए मीमांसा, मैं आपको दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा। पहला जो एग्जाम्पल है वो रेहान सिद्दीकी का है। ये पाकिस्तानी मूल का है जो अमेरिका में बेस्ड है। पिछले कई सालों से ये वहाँ पर इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता है और उसमें बॉलीवुड सितारों को इनवाइट करके उनसे परफॉर्मेंस करवाता है। सोर्सेज ये बताते हैं कि रेहान सिद्दीकी ने इन इवेंट से जो भी कमाई हुई है उन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान में भिजवाया है, आईएसआई को भिजवाया है और उसका इस्तेमाल एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में भी किया हुआ है। पिछले कई सालों में कई सारे जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ से मुंबई से अमेरिका गए, वहाँ पर परफॉर्म किए। इसको लेकर शिवसेना के एक सांसद ने जब सवाल उठाया, उसके बाद में इस मामले की जांच की गई और जांच करने के बाद गृह मंत्रालय ने और विदेश मंत्रालय ने इस रेहान सिद्दीकी को और उसके दो भारतीय साथियों को ब्लैकलिस्ट किया और बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज़ को भी ये निर्देश दिया कि इन लोगों के साथ काम ना करें। और अभी पिछले साल की बात है जब सलमान खान को भी अपना जो एक इवेंट है अमेरिका का वो इसीलिए कैंसिल करना पड़ा था। इसके पहले जो चिट्ठी लिखी है राहुल शेवाले जो सांसद है शिवसेना के, उन्होंने कई सितारों का नाम लिया है जिन्होंने रेहान सिद्दीकी के लिए परफॉर्म किया, चाहे वो मीका सिंह हो, सोनू निगम हो, नेहा कक्कड़ हो, पलक मुच्छल हो, शंकर महादेवन हो, ऐसे कई सारे सिंगर्स के भी नाम उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखे हैं। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जिस शख्स का है उसका नाम है टोनी अशाई। ये कश्मीरी अपने आप को बताता है, लेकिन अमेरिका के लॉस एंजलिस में बेस्ड एक बहुत ही मशहूर आर्किटेक्ट है। ये कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इसने डिज़ाइन किए हैं। कई सारे जो हॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके घरों को भी इसने डिज़ाइन किया है। ये लगातार अपने ट्विटर के जरिए जो है कश्मीर के युवाओं को भड़काने का, उकसाने का आरोप जो है टोनी अशाई पे लगता रहा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टोनी अशाई का जो है शाहरुख खान और गौरी खान के साथ कारोबारी रिश्ते की बात भी जो है सामने आई है। शाहरुख खान ने अपने एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी दुबई में, उस दुबई के इस प्रोजेक्ट को टोनी अशाई ने डिज़ाइन किया था, जबकि उस प्रोजेक्ट में जितने जो रिहायशी मकान थे उसका इंटीरियर डिज़ाइन गौरी खान ने किया था। तो ये एक मामला है जो इन दोनों के कनेक्शन को लेकर के सामने आता है। इसके बाद दुबई में जब शाहरुख खान की एक और फिल्म जो है हैप्पी न्यू ईयर, इसका जब ग्रैंड वर्ल्ड प्रीमियर किया गया, तब वहाँ पर जो वीवीआईपी लोग वहाँ पर शामिल हुए थे इस इवेंट में, उस इवेंट में टोनी अशाई भी आया था। उसने कई फिल्मी सितारों के साथ अपनी तस्वीर भी खींची। तो ये साफ बताता है कि जो लोग भारत विरोधी एक्टिविटीज़ में कहीं ना कहीं जुड़ने के जिन पर आरोप है, उनके साथ जब बॉलीवुड जब साथ में खड़ा दिखाई देता है, उनकी तस्वीरें दिखाई देती है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जो फैंस हैं उनके मन में कई सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल सवाल उठना यहाँ पर लाजमी है, क्योंकि बॉलीवुड के सितारे इन्हें सर आंखों पर बिठा कर रखते हैं हमारे देश के लोग। और हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सिद्धांत सिब्बल और शहजाद पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सिद्धांत, ये जो कनेक्शन जुड़ रहा है, अगर बॉलीवुड सितारों के साथ ये लोग नजर आ रहे हैं जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, जो कि एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में शामिल रहते हैं और जो कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को बढ़ावा देने में शामिल रहते हैं, इनके साथ ये बॉलीवुड सितारे
क्यों खड़े हैं, इनके साथ क्यों तस्वीरें ये जारी हो रही हैं, क्यों ये कारोबारी रिश्ते हैं? जैसे कि बता रहे हैं यहाँ पर राकेश त्रिवेदी कि टोनी अशाई, उसके साथ तो कारोबारी डील हुई है शाहरुख खान की, गौरी खान की। क्यों हुई है ये तो देना पड़ेगा ना जवाब सितारों को। जी, मैं आपको बताता हूँ, एक लार्जर प्रोपेगेंडा मशीनरी है पाकिस्तान की तरफ से जो ISI ऑब्वियसली कंट्रोल करता है। मैं आपको रेहान सिद्दीकी का एग्जांपल देता हूँ, कैसे एक सिम्प्टोमेटिक है पूरे इस पूरे इशू को लेके, क्योंकि रेहान सिद्दीकी जो पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन है वो US बेस है। वो जो भी इवेंट से, अगर कोई बॉलीवुड स्टार US जाता था, उसको कोई इवेंट मैनेजर चाहिए होता था तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। उसके पिक्चर्स भी बहुत पब्लिक हैं, फेसबुक में वो सबके साथ पिक्चर अपनी अपलोड भी करता है। तो उसके बेसिस के ऊपर एक खुफिया रिपोर्ट IB ने प्रेजेंट की थी, और ये रिपोर्ट जो इंडियन मिशन है काउंसलेट जो है ह्यूस्टन में, उसने भी उसको एक और कंफर्मेशन दिया और डिटेल्स उसको लेकर। और ये जब डिटेल्स MHA पहुंची तो उसके बाद उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, यानी वो अब भारत नहीं आ सकता है। पर कहीं ना कहीं जो लिंक है वो लिंक ये है कि बॉलीवुड का जो पैसा है वो जाता है उन लोगों के पास जो उस पैसे को यूज करते हैं प्रोपेगेंडा में। कश्मीर को लेके जो प्रोपेगेंडा होता है, तो एक डायरेक्ट लिंकेज है कश्मीर के प्रोपेगेंडा और बॉलीवुड के बीच में। तो इसको लेके भारत सरकार ने कॉग्निजेंस लिया था और उन्हें पता है ऐसा होता है, उसके बाद ये एक्शन हुआ था। हम और फ्यूचर में एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ISI अंडरस्टैंड करता है बॉलीवुड की पावर और कैसी उस बॉलीवुड की पावर यूटिलाइज करी जा सकती है एक लार्जर उनके पर्पस के लिए, उनके जो नेगेटिव पर्पस है साउथ एशिया में। जी, हमारे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला, टोनी अशाई खुद, इनका बेटा, साथ ही साथ इनका जो भाई है, वो बताया जाता है कि वो तो लगातार यही काम करते हैं, जो कश्मीर में युवा हैं उनको उकसाने का काम किया जाता है और उन्हीं के साथ ये कारोबारी रिश्ते जोड़े जाते हैं बॉलीवुड सितारों की ओर से। बात की जाए रेहान सिद्दीकी की, तो रेडियो स्टेशन चलाया जा रहा है, रेडियो स्टेशन की जो फंडिंग है वो पाकिस्तान सरकार कर रही है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है मीमांसा। और अगर आप एक नजर फिराएंगे तो टोनी अशाई, जिसका नाम अजीज अशाई है, वो कश्मीर के युवाओं को तो कहते हैं कि पत्थरबाज बनो, आप हथियार उठा लो, और इस तरीके के भड़काऊ ट्वीट्स हैं उनके। पर खुद के उनके जो सुपुत्र है वो आराम से विदेश में पढ़ रहे हैं और वहां से अपनी डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो आप समझिए कि किस तरीके से कश्मीर के जो युवा है उनको कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब इनके साथ तस्वीरें हमारे सबसे बड़े बॉलीवुड कलाकारों की दिखती है जिनको देश ने इतना प्यार और सम्मान दिया है। कोई उनके पेट्रियोटिज्म पर, उनकी देशभक्ति पर सवाल खड़े नहीं कर रहा। आज सवाल सिर्फ इतना खड़ा हो रहा है कि जब आपके सामने टोनी अशाई, अनिल मुसर्रत और रेहान सिद्दीकी जैसे लोगों का सच्चा चेहरा सामने आ चुका है। अनिल मुसर्रत कौन है? इमरान खान के क्लोज एडवाइजर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के सदस्य, टोनी अशाई JKLF के सदस्य। जब ये दोनों लोग ISI के पेरोल पे है, ये सामने आ चुकी है, तो अब आप मौन क्यों है? अब आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। कोई नहीं कह रहा कि आप लोग जो है देशभक्त नहीं है, पर हाँ, अगर ये जानकारी मिलने के बाद भी अगर आप अपनी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं तो फिर सवाल ये उठता है कि जब आप स्वरा उठाते हैं कई मामलों पर, कौन सी स्वरा? CAA के खिलाफ स्वरा, तो ये बात लाजमी है पूछना कि भाई आपकी स्क्रिप्ट किसी जनरल अख्तर ने तो नहीं लिखी कराची में बैठे हुए। ये सवाल हम पूछ रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि अगर आप आज इस मामले को कंडेम नहीं करते, टोनी अशाई जैसे कैरेक्टर्स को आप डिनाउंस नहीं करते, तो सवाल उठेंगे कि आपके स्वरा पाकिस्तान के स्वरा में क्यों इतने मिलते जुलते हैं। जी शहजाद पूनावाला, लेकिन एक सेक्शन तो ये भी कहता है ना कि सरकार की नीतियों की जो भी आलोचना करता है तो उस पर ठप्पा लगा दिया जाता है भारत विरोधी होने का। ये खेमा भी तो सवाल करता रहता है ना हमेशा। नहीं, सवाल आज ये पैदा नहीं होता है। देखिए, देश में तो कितने सारे मीडिया चैनल प्रधानमंत्री और भारत सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, तो उनको किसी ने बंद तो नहीं किया है। और आज अगर आप पूछ रहे हैं तो ये सवाल सिर्फ कोई एक वर्ग के एक्टर का नहीं है। अनिल कपूर के साथ भी तस्वीरें हैं, कहीं और भी बॉलीवुड कलाकार हैं जिनके साथ तस्वीरें दिखाई दे रही है। इन लोगों की रणवीर सिंह के साथ भी है। तो सवाल ना धर्म को लेकर है, ना सरकार के प्रति आपका क्या पक्ष है उसको लेकर है। मुझे लगता है कि अक्षय कुमार के साथ भी
कुछ तस्वीरें हैं। आज सवाल सिर्फ इतना है कि जब जानकारी आ चुकी है, जब गृह मंत्रालय से क्लैरिफिकेशन आ चुका है, तब भी अगर आप चुप रहते हैं तो फिर सवाल यह पैदा होता है। देखिए कलाकार क्या होता है, कलाकार तो सिर्फ वो लाइनें बोलता है जो उसको डायरेक्टर और राइटर देता है। तो आपका डायरेक्टर और राइटर जो पटकथा लिख रहा है वो कहां पर बैठा है, वो हमें समझने की बात है। कोई सवाल ये नहीं है कि आप सरकार के खिलाफ क्यों बोलते हैं, सरकार के खिलाफ बोलना आपका अधिकार है, पर हाँ चयनात्मक रूप से आप जिस तरीके से बोलते हैं और फिर अगर ऐसे लिंक निकलते हैं तो सवाल तो उठेंगे ना। जी बिल्कुल। और ये देखिए टोनी अशाई के अगर ये ट्वीट्स पर हम नजर डालते हैं सिद्धांत सिब्बल, ये लगातार भारत विरोधी प्रोपेगेंडा में शामिल रहे हैं। अगर एक ट्वीट में इनका यहाँ पर पढ़ूं, ये लिखते हैं कश्मीरीज एंड इमरान खान आर नॉट द ओनली वन सेइंग दैट इंडियन गवर्नमेंट हेडेड बाय मोदी हैज बिकम फासिस्ट, द मेन ऑपोजिशन लीडर ऑफ इंडिया इज सेइंग इट टू। और ये इस तरह का, ये सिर्फ मैंने एक ट्वीट बताया है, ऐसे बहुत से ट्वीट्स किए गए हैं टोनी अशाई की ओर से। तो ऐसे में राकेश त्रिवेदी, सवाल तो ये भी है ना कि ये ट्वीट्स जो हैं, क्या हमारे बॉलीवुड कलाकार नहीं पढ़ते हैं? वो तो खुद सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल, देखिए ना सिर्फ वो खुद पढ़ते हैं बल्कि ये जो बॉलीवुड के बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं इनके पास भी कुछ एडवाइजर्स होते हैं, इनकी एक बड़ी टीम होती है इन सब चीज़ें को बताने के लिए भी। इतना ही नहीं, टोनी अशाई की कई सारी जो फोटोग्राफ्स हैं वो इमरान खान के साथ है। एक फोटो नहीं है कोई कोइंसिडेंस के साथ, बल्कि ऐसी कई सारी फोटोग्राफ्स हैं जिससे ये पता चलता है कि टोनी अशाई को इमरान खान का एक्सेस कितना ईजिली मिल सकता है या वो कितना करीबी है। और उसके बावजूद जो है इस तरह की बातें सामने आती हैं। मैं यहाँ पे एक खास बात अभी आपको बताना चाहूँगा मीमांसा की इस पूरे मसले पर हम जो है शाहरुख खान और गौरी खान इनकी जो टीम है इनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उनका पक्ष जो है वो भी जान सके और उनका पक्ष भी दर्शकों के सामने रख सके। लेकिन अब तक हमें उनका कोई पक्ष नहीं मिल पाया। जैसे उनका कोई वर्जन हमें मिलेगा हम उसे भी अपने दर्शकों के सामने रखेंगे। टोनी अशाई की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, उसने अपने एक ट्वीट में ये भी दावा किया है कि उसने इमरान खान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे पर तक चर्चा करने का दावा टोनी अशाई करता है। ऐसे ऐसे जो ट्वीट्स है वो सामने आया। इतना ही नहीं, बुरहान वानी को जब मारा गया था, भारतीय सेनाओं ने जब मारा था, तब टोनी अशाई भी उनमें से एक है जो बुरहान वानी के समर्थन में कहीं ना कहीं सामने आया था। ये तमाम चीज़ें सामने आने के बावजूद भी कारोबारी रिश्ते रखना ये निश्चित तौर पे कई सवाल खड़े करता है। और अब जैसे कि बाकी लोग जो कह रहे हैं, निश्चित तौर पर इन सेलिब्रिटीज़ को सामने आकर के अपना पक्ष रखना चाहिए, अपनी सफाई देनी चाहिए ताकि लोगों के मन में जो सवाल है वो शांत हो सके। जी सिद्धांत सिब्बल, और ये जितने नाम हम ले रहे हैं, अनिल मसर्रत, रेहान सिद्दीकी, टोनी अशाई, ये तो सब ISI के पेरोल पर हैं। ये किस तरह से पाकिस्तान के इशारे पर उनकी कठपुतली बने हुए हैं, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, प्रोपेगेंडा पूरी तरह से चलाया जाता है और उन्हीं के हाथों में चले जाते हैं हमारे बॉलीवुड सितारे। ये तो बहुत ही गंभीर विषय बनता है। जी, ये काफी गंभीर मसला है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ISI का जो टेंटिकल्स हैं वो सिर्फ US में नहीं है, वो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, UK में। मैं UK का एक बड़ा एग्जांपल देता हूँ। एक रिपोर्ट आई थी पिछले हफ्ते जिसके अंदर बताया था कि UK के पार्लियामेंट में एक ग्रुप है, ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर। अब ये कुछ MPs का ग्रुप है, लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। इनको 30 लाख रुपए दिए थे पाकिस्तान की सरकार ने कि वो पाकिस्तान आए, POK जाएं और प्रोपेगेंडा करें। मैं आपको उसका एक और तो शायद सब लोग जानते भी होंगे कि MP है डेबी इब्राहिम्स। वो लेबर पार्टी की MP है। वो फरवरी में भारत आई थी, एयरपोर्ट पे आई थी, पर वहीं से ही भारत सरकार ने उन्हें वापस भेज दिया क्योंकि भारत सरकार के पास इंटेल रिपोर्ट थी कि वो प्रोपेगेंडा करने आएंगे। वो दुबई गई, दुबई से सीधा इस्लामाबाद गई। इस्लामाबाद में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वहाँ के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ, और कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा में कहीं ना कहीं एक बिल्कुल नेचुरल रोल प्ले करा, जैसे वो खुद ही इसको लेके इतने सेंसिटिव है। अब सामने आ रहा है कि कैसे पैसे देके MPs को खरीदने की कोशिश करी जा रही है। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो बॉलीवुड हो या ब्रिटिश पॉलिटिक्स हो या ऑस्ट्रेलिया के डेवलपमेंट्स हो, कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं, जो वहाँ की जो डीप स्टेट है, कोशिश कर रही है कि सटनली वो चेंजेस क्रिएट कर सके दुनिया भर के अंदर एक प्रो पाकिस्तान स्टैंड को लेकर। जी, लेकिन शहजाद, इस तरह की तस्वीरें भी हम देखते हैं कि कुछ दिनों इन पर चर्चा हो जाती है, लेकिन चूंकि ये इतने बड़े सितारे हैं, कोई आगे फिर इस जांच को आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। आपको याद होगा, मुझे इस वक्त याद आ रहा है जो महेश भट्ट के बेटे पर इस तरह के आरोप लगे थे, डेविड हेडली का कनेक्शन, वो आपको याद होगा। लेकिन हम ये बातें सुनते हैं और उसके बाद लोग भूल जाते हैं या ये जानबूझकर भुला दिया जाता है। होता क्या है?
दुख की बात है मीमांसा जी। देखिए, आज जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये मोडस ऑपरेंडाई क्या है, देखिए गुलाम नबी फाई का आपको मैं जिक्र करता हूं। गुलाम नबी फाई जो कन्विक्ट भी हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स में, वो किस तरीके से उन्होंने एक नेक्सस बनाकर रखा था और कई सारे भारतीय पत्रकार भी उनके नेक्सस में शामिल थे। आपको याद होगा यहां तक कि हाफिज सईद भी कुछ अपने पत्रकारों को और कुछ पार्टियों को अपना फेवरेट पार्टी मानते हैं। तो दरअसल आईएसआई और जो डीप स्टेट है पाकिस्तान का, वो मैपिंग करता है। वो मैपिंग ये करता है कि भाई कौन है जिनके सहारे से हम पहले तो बॉलीवुड और ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीके से हमला करने के लिए घुसपैठ कर सके, और वो अपने टारगेट्स को चूज करता है। आज एक तस्वीर सामने आई है तो ये लोग जो इनके टारगेट्स बन रहे हैं, चाहे जानबूझकर या बिना जाने, आज उनको ही पहले तो अपने आप को इन लोगों से अलग करना चाहिए, चाहे कितने भी डीप उनके बिजनेस रिलेशन क्यों ना हो। देश और राष्ट्रहित सबसे पहले आता है। जी हां, पर यह बात भी सही है कि सरकार को भी अब जो है इसको देखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि कोई बड़ा बॉलीवुड का सितारा है, उसमें मतलब कोई उनके बचाव में कुछ विपक्षी पार्टी खड़ी हो जाएगी या कहेगी कि आपने वेंडेटा चलाया हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखा जाएगा। मैं तो कहता हूं कि हर एक व्यक्ति जो टोनी अशाय और ऐसे कैरेक्टर्स के साथ संपर्क में है, उसकी पूरी संपूर्ण जांच की जाए, किस तरीके की उनकी डीलिंग्स हुई है। उनका पैसा ही आईएसआई की तरफ से, वो शेल कंपनी की तरफ से पैसा दिया जा रहा है टोनी अशाय जैसे लोगों को, तो वो भारत में उस पैसे का क्या काम है? जी, लेकिन सिद्धांत, ये जांच की जो बात शहजाद कर रहे हैं कि होनी तो चाहिए, लेकिन होने और करने में बहुत फर्क होता है। क्या ये इतना आसान नजर आता है? अब जब इस तरह के इवेंट मैनेजर्स जो हैं काम कर रहे हैं, वहां पर इवेंट्स होते हैं ऑर्गेनाइज, यहां से बॉलीवुड सितारे जाते हैं। अब सितारों का भी होता है कि जब पॉलिटिकल लेवल पर, डिप्लोमेटिक स्तर पर जब आप और देशों से अपने संबंध बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं बना सकते? हमारे पास भी वो फ्रीडम है। फिर वो सवाल भी खड़ा हो जाता है। और इस तरह के इवेंट्स में फिर क्या होता है, और पर्दे के पीछे बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आ नहीं पाती हैं। तो ये जो घालमेल है, ये जो नेक्सस बनता जा रहा है, और ऐसे बहुत से शायद मुझे लगता है और टारगेट्स भी वो ढूंढ रहे होंगे। ये तो कुछ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कुछ बॉलीवुड कलाकारों की, लेकिन पर्दे के पीछे तो बहुत कुछ होता होगा। जी, मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टिगेशन और जो सटल वे होता है डील करने का, वो जारी है। मैं आपको बता दूं, जैसे रेहान सिद्दीकी की बात कर लें, इसको लेके एक इंटेल रिपोर्ट थी, काफी दिनों से थी, और उस रिपोर्ट पे ही एमएचए ने एक्ट करा और उसे सटली ब्लैकलिस्ट कर दिया। मैं आपको बता दूं, ये पब्लिक में रिपोर्ट इसलिए आई क्योंकि जो एमपी हैं मुंबई में, उन्होंने उसको बताया कि उनने बात की एमएचए से, बताया कि ऐसा इशू है, और अब सबको पता है कि वो ब्लैकलिस्टेड है। पर बहुत सारे लोग ब्लैकलिस्ट हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। ब्लैकलिस्ट तब पता चलता है जब वो भारत आने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ से मैं आपको बता सकता हूं कि बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं है। वो पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं है क्योंकि जैसे अगर हम मोडस ऑपरेंडी देखें आईएसआई का या पाकिस्तान का, वो पब्लिक है, उनको ट्रैक्शन चाहिए, उन्हें ड्रामा चाहिए, उन्हें सर्कस चाहिए। आप कुलभूषण जाधव की बात कर लें, उस केस को देख लें, उसको लेकर कितना सर्कस करने की कोशिश करते हैं। पर अगर हम भारत की बात कर लें, भारत बहुत कुछ करता है पर पब्लिक डोमेन में नहीं होता। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि पब्लिक डोमेन में लाने का मतलब कि इन्वेस्टिगेशन या रिपोर्ट, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो सकती हैं। जी, तो शहजाद, ये ब्लैकलिस्ट कर देना, ये क्या इतना भर काफी है? जो बात आप कह रहे हैं कि जांच पड़ताल होनी चाहिए ऐसी डील्स की, कौन कौन ये डील्स कर रहा है, ये पैसे का लेन देन जो है ये किस किस के बीच हो रहा है, और कितने बड़े पैमाने, कितने बड़े स्तर पर हो रहा है? देखिए मीमांसा जी, मैं फिर से कहूंगा, सरकार को तो अपना काम, एजेंसी को अपना काम करना चाहिए, पर मीमांसा जी हमारी क्या जिम्मेदारी है? आपको याद होगा कि जब भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गए थे और पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करने की बात चल रही थी, तो इसी देश का एक तबका खड़ा होकर यह कहने लगा कि भाई आप क्यों इस तरीके से, देखिए कलाकार जो होते हैं वो बॉर्डर और सीमा नहीं देखते। ये जो तबका पैदा हो जाता है, अब पाकिस्तान में देखिए ये तमाम लोग जो है, मैं इनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ये टोनी अशाय तो अपना देशभक्त है, वो अपने देश में, देखिए ना, अपने देश के इंटरेस्ट को फर्दर करने के लिए वो गली गली घूमकर भारत पर, भारत की सेना पर किस तरीके के सवाल पैदा कर रहा है। और जिन लोगों ने फौजी का किरदार निभाया, टीवी सीरियल में फौजी के किरदार से जो जाने गए, आज वो लोग उनके साथ मित्रता कर रहे हैं जो भारत के फौजी को हत्यारा बता रहा है।
तो आज सवाल हम पर पैदा होता है कि भाई क्या हम लोग पाकिस्तान के कलाकारों के इतने मोहताज हो गए, हमारे देश में सारे कलाकार खत्म हो गए कि उनको प्लेटफॉर्म देने के लिए हम लोग अभी भी जो है उनके सामने नतमस्तक होते रहेंगे? आज हम लोगों को तय करना चाहिए कि भाई बस हो गया, बंद करना पड़ेगा। पहले ये पाकिस्तानियों की, जब तक कि अपने देश के सरकार से और वहां की जो व्यवस्था है उनसे नहीं कहेंगे कि आतंकवाद बंद करो, तब तक पाकिस्तानियों के लिए हमारे देश में और उनके जो पिट्ठू है उनके लिए हमारे देश में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पर अफसोस की बात यह है कि जैसे ही हम ये बोलेंगे कुछ प्लेकार्ड मंडली वाले लोग खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल शहजाद, वो वही आपकी वाली बात कि अगर अब ये चीजें जो हैं वो खुलकर सबके सामने हैं और कम से कम अब जो बॉलीवुड के जिन सितारों पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं उन्हें अपने लिंक्स डिक्लेयर करने चाहिए और उन्हें ये कहना चाहिए कि ठीक है, हमें चलिए मान भी लेते हैं कि उन्हें पहले नहीं पता था, लेकिन अब जब सब कुछ एक्सपोज हो चुका है, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है और ये भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं, तो फिर इन बॉलीवुड सितारों को आगे आना चाहिए और इन लिंक्स को तोड़ना चाहिए, क्योंकि नेशन फर्स्ट यही सबसे बड़ी बात है कि आप देश को कितना आगे रखते हैं और अपने जो स्वार्थ हैं, अपने जो हित हैं, उन्हें कितना पीछे रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शहजाद हमारे साथ थे और सिद्धांत सिब्बल और राकेश त्रिवेदी, और पूरी प्रामाणिकता के साथ देखिए हम जो भी खबर है, जो तस्वीरें जारी कर रहे हैं, ये सिर्फ सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं, बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर बॉलीवुड के जिन सितारों पर सवाल है उन्हें जरूर आगे आना चाहिए और अपनी सिचुएशन क्लियर करनी चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.